सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का जो भूगोल है। आपके पुस्तक 4 आपके पता है, आप सभी को जो पुस्तकें हैं 4 है। भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है और राजनीति विज्ञान। तो इनमें से जो आपके भूगोल हैं, भूगोल का जो अध्याय अपवा है, अध्याय 3, उनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक जो है सही उत्तर आपको करना है। निम्नलिखित में से वुलर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या पश्चिमी घाट की ढलानों से। तो इसका उत्तर करेंगे आप अमरकंटक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थी विद्यार्थी देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? सांबर, डल, वुलर, गोविंद सागर। तो यहाँ पर करेंगे, जो सांबर झील है वो सबसे खारे पानी की झील है और वो जयपुर जिले में स्थित है, राजस्थान में। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या, नेक्स्ट हम देखेंगे जो निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे जो बड़ी नदी है, लंबी नदी है, वो कौन सी है? तो नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इसका उत्तर करेंगे गोदावरी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा, ताप्ती। तो इसका उत्तर करेंगे ताप्ती। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिएगा। जल विभाग विभाजक से क्या अभिप्राय है? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे कोई भी ऊंचा भूभाग जैसे पर्वत या पठार जो दो नदी अथवा जल निकास क्षेत्र को अलग करता है, जल विभाजक कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, उदाहरण इसका करेंगे अंबाला, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच एक जल विभाजक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा नदी बैसिन कौन सा है? तो इसका उत्तर करेंगे गंगा नदी का बैसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बैसिन है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे सिंधु और गंगा नदियों का उद्गम कहाँ है? तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है, जबकि नदी का गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4, गंगा की दो मुख्य स्रोत धाराओं के नाम बताइए, वे काम मिलकर गंगा बनाती हैं। तो इसका उत्तर करेंगे भागीरथी और अलकनंदा गंगा की दो मुख्य स्रोत धाराएं, वे देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने तिब्बत भाग में लंबा मार्ग तय करने के बावजूद कम गाद लिस्ट क्यों लाती है? तो इसका उत्तर करेंगे क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र ठंडा और शुष्क होता है, इसलिए वहाँ अपरदन कम होता है और ब्रह्मपुत्र अपने तिब्बती भाग में कम गाद लाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी दो प्राय नदियाँ ब्रह्स रिफ्ट घाटी से होकर, तो यहाँ पर इसी का उत्तर देख सकते हैं आप, नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो प्रायद्वीप नदियाँ हैं जो ब्रह्स घाटी से होकर बहती है। फिर नेक्स्ट है नदियों और झीलों के कुछ आर्थिक लाभ बताइए। तो इसका उत्तर देखिएगा, नदियों के आर्थिक लाभ, नदियां मानव इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। वे जल उपलब्ध कराती हैं जो एक मूल प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय गतिविधियों के लिए आवश्यक है। प्राचीन काल से नदी किनारे बस्तियां बसती रही हैं जो आगे चलकर बड़े नगरों में विकसित हुई। नदी का जल सिंचाई, जल परिवहन तथा जल विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, झीलों के आर्थिक लाभ, झीलें मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। वे नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकने में तथा शुष्क मौसम में जल का समान प्रवाह बनाए रखने में सहायता करती है। जल विद्युत उत्पादन में सहायक होती हैं, आसपास के क्षेत्र की जलवायु को संतुलित रखती हैं, जलीय प्रा पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाती तथा पर्यटन और मन को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित झीलों को दो वर्गों में बांटिए, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित। तो यहाँ पर प्राकृतिक जो झीलें हैं, प्राकृतिक जो झीलें हैं वुलर, डल, नैनीताल। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट इसी का उत्तर नैनीताल, भीमताल, लोकटक, बारापानी, चिल्का, सांबर, पुलिकट, ये सारी जो है प्राकृतिक हैं। मानव निर्मित झीलें गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड
नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हिमालयी नदियों और प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतर की विवेचना कीजिए। तो आइए देखिएगा इसी का उत्तर। हिमालयी नदियाँ, अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी सदैव बहने वाली हैं क्योंकि इन्हें वर्षा के साथ साथ पिघलती बर्फ से भी जल प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसी का उत्तर 2 नंबर बिंदु लिखेंगे। ये नदियाँ लंबी होती तथा इनमें अनेक बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ मिलती हैं। 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे। हिमालयी नदियों का अपने उद्गम से समुद्र तक का प्रवाह मार्ग लंबा होता है। फिर नेक्स्ट लिखिएगा 4 नंबर बिंदु। अपने ऊपरी भागों में यह नदियाँ तेल व अपर्दन करती हैं तथा बहुत अधिक गाद, सिल्ट और रेत बहाकर लाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर बिंदु। निचले भाग में ये नदियाँ घुमाव, गोखुर झीलें अनेक निक्षेपण स्थल बनाती हैं तथा सुविकसित डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, इन नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रमुख हिमालयी नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रायद्वीप नदियाँ, अधिकांश प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी होती हैं यानी मौसम के अनुसार चलती हैं तथा इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। यानी जो ये नदियाँ हैं, अगर बारिश होगी तो ये चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, यानी मौसमी है। मौसम बारिश के समय ये नदियाँ, अधिकांश जो नदियाँ बारिश के समय चलती हैं। गर्मी के मौसम में इनकी बड़ी नदियों में भी जल का प्रवाह कम हो जाता है। इनका मार्ग हिमालयी नदियों की तुलना में छोटा और उथला होता है। बिंदु नंबर 4 लिखेंगे। इनमें अपर्दन की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। 5 नंबर बिंदु लिखेंगे। कुछ प्रमुख प्रायद्वीप नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी का उत्तर लिखेंगे। 6 नंबर बिंदु है। इनका जल ग्रहण यानी अपवाह क्षेत्र आकार में छोटा होता है। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर बिंदु। इसमें कौन कौन सी अपवाह जो प्रायद्वीप नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रायद्वीप पठार की जो यहाँ पर देख सकते पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी नदियों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर पूर्व वाहिनी नदियाँ, ये नदियाँ पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। ये अपेक्षाकृत लंबी तथा इनका अपवाह क्षेत्र बड़ा होता है। यह चौड़ी समतल भूमि से होकर बहती हैं तथा इनकी सहायक नदियों का तंत्र विकसित होता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख पूर्व वाहिनी नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा पश्चिम वाहिनी नदियाँ, ये नदियाँ पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ये अपने मुहाने पर ज्वारमुख बनाती हैं। नेक्स्ट इसी का उत्तर देखिएगा। इसमें अधिकांश नदियाँ छोटी होती हैं तथा इनका अपवाह क्षेत्र भी छोटा होता है। ये संकरी घाटियों और गार्ज से होकर बहती हैं तथा इनमें विकसित सहायक नदी तंत्र नहीं होता है। नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीप पठार की जो प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हैं। नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि वे विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट 2 नंबर बिंदु लिखेंगे। प्राचीन काल में नदियों के किनारे विकसित हुई बस्तियाँ आज बड़े बड़े नगरों में बदल गई। नेक्स्ट 3 नंबर बिंदु लिखेंगे। नदियाँ सिंचाई, जल परिवहन तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। इसकी अधिकांश जनसंख्या आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। नेक्स्ट 4 नंबर बिंदु लिखेंगे। नदियाँ आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को संतुलित रखती हैं तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करती हैं। 5 नंबर बिंदु लिखेंगे। नदियाँ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती हैं, पर्यटन के विकास में सहायक होती हैं तथा मनोरंजन के अवसर प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जो सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।